महादेव ने विष पीकर सृष्टि को बचा तो लिया है, लेकिन यदि उनकी पीड़ा समाप्त नहीं हुई तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हमें तुरंत कोई उपाय करना होगा। आप व्यर्थ में घबरा रहे हैं ब्रह्मदेव। हमारे देवताओं के पास प्रकृति की अपार शक्तियां हैं। हम अभी महादेव को इस पीड़ा से मुक्त कर देंगे। आपकी शक्ति से महादेव की पीड़ा समाप्त नहीं होगी। आप सब शीघ्रता से बेलपत्र ढूंढ कर लाइए, वही महादेव के प्रचंड ताप को शांत कर सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे वृक्ष की जो न तो किसी देवलोक में उगता है, न ही उसकी रक्षा स्वर्ग के देवता करते हैं, जो न कल्प वृक्ष की तरह समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था और न ही पारिजात की तरह इतना दुर्लभ था कि उसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को इंद्रलोक तक जाना पड़ा। यह वृक्ष तो धरती पर, जंगलों में, पहाड़ों पर और साधारण लोगों के आंगन में सहज ही मिल जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि देवताओं के स्वामी महादेव को स्वर्ग के सबसे दुर्लभ पुष्पों से भी अधिक यदि कोई चीज प्रिय है तो वह इसी वृक्ष का एक छोटा सा हरा पत्ता है, बेलपत्र। आखिर ऐसा क्या रहस्य छिपा है इस साधारण से वृक्ष में? क्यों करोड़ों शिव भक्त सावन का महीना आते ही सबसे पहले इसी वृक्ष की खोज में निकल पड़ते हैं? क्या यह केवल एक वनस्पति है? और आखिर क्यों कहा जाता है कि श्रद्धा से चढ़ाया गया एक बेलपत्र सोने चांदी के पर्वतों से भी अधिक प्रिय है भगवान शिव को? तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम शिव और शक्ति के उस अकल्पनीय महामिलन के रहस्य में उतरने वाले हैं जो इस एक साधारण से पत्ते के भीतर धड़कता है। हम जानेंगे कि कैसे एक पसीने की बूंद से ब्रह्मांड का सबसे पवित्र वृक्ष पैदा हुआ और कैसे समुद्र मंथन के उस प्रलयंकारी विष ने सावन और बेलपत्र का एक ऐसा अटूट रिश्ता बना दिया जो आज तक चला आ रहा है। इस रहस्य की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें देवलोक की उस मानसिकता से बाहर आना होगा जहां ईश्वर को केवल स्वर्ण, आभूषणों और 56 भोग से तौला जाता है। भगवान विष्णु को पीतांबर प्रिय है, माता लक्ष्मी को कमल और कुबेर को स्वर्ण। लेकिन जब बात कैलाश के अधिपति देवों के देव महादेव की आती है तो सारे नियम टूट जाते हैं। शिव परम वैरागी हैं। उनके शरीर पर श्मशान की भस्म है और गले में विषैले सर्प। जो भगवान कुबेर के खजाने को भी मिट्टी के समान मानता हो, उसे कोई इंसान क्या ही भेंट कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हमारे शिव पुराण और स्कंद पुराण के एक अत्यंत रहस्यमयी पन्ने पर लिखा है। कथा उस कालखंड की है जब माता पार्वती भगवान शिव को पूर्ण रूप से प्राप्त करने और उनके वैरागी मन को जीतने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। माता पार्वती का यह तप कोई साधारण तप नहीं था। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 84,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। यह कोई साधारण तप नहीं था। समय के साथ उन्होंने अन्न का त्याग किया, फिर जल का त्याग किया और अंततः केवल भगवान शिव के ध्यान में लीन होकर तप करती रहीं। उनकी इस अद्भुत तपस्या की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। देवता, आर्षि और सिद्धजन भी उनके अटल संकल्प को देखकर आश्चर्यचकित थे। एक दिन सप्तर्षि माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता वर्षों से एक ही स्थान पर बैठी, आंखें बंद की, पूर्ण एकाग्रता के साथ केवल भगवान शिव का स्मरण कर रही हैं। सप्तर्षियों ने विनम्रता से पूछा, हे देवी, आपने न जाने कितने हजार वर्षों से भगवान शिव की आराधना की है। आपने अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया है। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि भगवान शिव आपको अवश्य प्राप्त होंगे? माता पार्वती ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनके मुख पर अद्भुत शांति और अटूट विश्वास झलक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे महर्षियों, यदि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए मुझे अनंत काल तक भी तपस्या करनी पड़े तो मैं बिना किसी संकोच के करती रहूंगी। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान शिव हैं।
वही मेरे प्राण हैं, वही मेरे आराध्य हैं और वही मेरे अस्तित्व का उद्देश्य हैं। जब तक उन्हें प्राप्त नहीं कर लेती तब तक मेरी तपस्या समाप्त नहीं होगी। माता पार्वती के इन वचनों को सुनकर सप्तर्षि भाव विभोर हो उठे। उन्हें समझ आ गया कि यह केवल तपस्या नहीं बल्कि शिव के प्रति अटूट प्रेम, पूर्ण समर्पण और अनन्य भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने माता को प्रणाम किया और मन ही मन स्वीकार कर लिया कि संसार की कोई भी शक्ति अब शिव और शक्ति के इस दिव्य मिलन को रोक नहीं सकती। एक दिन माता पार्वती मंदराचल पर्वत की एकांत और शांत वादियों में घोर तपस्या कर रही थी। पर्वत की उस दिव्य हवा के बीच जब माता पार्वती शिव के ध्यान में पूरी तरह लीन थीं, तब उनके उस कठोर तप की ऊर्जा और शरीर के ताप से उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं। वो पसीने की बूंदें कोई साधारण जल नहीं थीं। उन बूंदों में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी तपस्या की अग्नि समाई हुई थी। उन बूंदों में शिव को पाने का असीम प्रेम और आदिशक्ति का पूरा प्रताप छिपा था। जैसे ही माता पार्वती के माथे से छलककर पसीने की वो एक दिव्य बूंद मंदराचल पर्वत की कठोर धरती पर गिरी, वहां एक अकल्पनीय चमत्कार हुआ। धरती का सीना अचानक फटा। एक दिव्य प्रकाश निकला जिसने पूरे मंदराचल पर्वत को रोशन कर दिया। और उसी प्रकाश के बीच से, उस पसीने की बूंद से एक नन्हा सा हरा पौधा फूट पड़ा। देखते ही देखते वह नन्हा सा पौधा एक विशाल, हरे भरे और दिव्य वृक्ष में बदल गया। यह वृक्ष था बेल का पेड़। देवता आसमान से यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। माता पार्वती ने जब उस वृक्ष को देखा तो उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान आ गई। माता पार्वती, हे दिव्य वृक्ष, तुम्हारा जन्म मेरे शरीर के अंश और मेरे तप के स्वेद से हुआ है। आज से तुम केवल एक वनस्पति नहीं कहलाओगे, तुम्हारे भीतर मेरी ही आत्मा, मेरी ही शक्ति का वास होगा। जो कोई भी तुम्हारे पत्तों को मेरे स्वामी महादेव पर अर्पित करेगा, उसे स्वयं मेरे दर्शन और महादेव की अपार कृपा एक साथ प्राप्त होगी। चूंकि इस वृक्ष का जन्म स्वयं माता पार्वती के शरीर से हुआ था, इसलिए यह पूरा वृक्ष शक्ति का ही एक साक्षात रूप बन गया। शिव पुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि इस बेल वृक्ष के रोम रोम में माता पार्वती के अलग अलग दिव्य और उग्र रूपों का वास है। जरा ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए कि जब आप एक बेल का पेड़ देखते हैं तो आप दरअसल क्या देख रहे होते हैं। इस वृक्ष की जड़ में मां गिरिजा का वास है, जो पर्वतों की पुत्री हैं और जो इस पेड़ को धरती से मजबूती से बांधे रखती हैं। इसके तने में मां माहेश्वरी का वास है, जो पूरे ब्रह्मांड का भार संभालती है। इसकी शाखाओं में माता दक्षिणायणी सती का वास है, जिनका प्रेम हर दिशा में फैलकर शिव की प्रतीक्षा कर रहा है। और इसकी पत्तियों में स्वयं माता पार्वती विराजमान है, जो शिव का सबसे कोमल हिस्सा है। अब आप सोचिए, जब आप एक बेलपत्र तोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आप सिर्फ एक पत्ता नहीं चढ़ा रहे होते, आप स्वयं आदिशक्ति माता पार्वती के संपूर्ण स्वरूप को भगवान शिव की गोद में सौंप रहे होते हैं। और जहां पार्वती है वहां शिव को तो आना ही पड़ेगा। शिव और शक्ति को एक करने का इससे सुलभ माध्यम इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर आप बेलपत्र को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसके पत्ते हमेशा 3 की संख्या में जुड़े होते हैं। एक डंठल और उसमें 3 पत्तियां, कभी 4 या 2 नहीं। आखिर ये 3 पत्तियां ही क्यों? ये 3 पत्तियां ब्रह्मांड के सबसे बड़े सूत्रों का साक्षात प्रतीक हैं। यह भगवान शिव के त्रिनेत्र 3 आंखों का प्रतीक है। शिव की दाईं आंख में सूर्य का वास है, जो जीवन देता है। बाईं आंख में चंद्रमा का वास है, जो शीतलता देता है। और उनके माथे पर स्थित तीसरी आंख में प्रलयंकारी अग्नि का वास है, जो संहार करती है।
ये पत्तियां त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु